शांति। आज 3 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। बाबा समझा रहे हैं कि जो आत्माएं पावन थी सतयुग में, और जब उनके ऊपर 5 विकारों की मैल चढ़ जाती है तो ये दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। और बाबा कहते हैं अब तुमको श्रेष्ठाचारी बनना है बाप की श्रीमत पर, और दूसरों को भी बनाना है। आज की मुरली में प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर है, बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनने के लिए बच्चे बाप की श्रीमत मिलती है, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटे तुम्हें मेरी सर्विस पर रहना है। बाबा ने कहा भले 8 घंटा तुम उस सर्विस को करो, दूसरी गवर्नमेंट वाली सर्विस को करो। बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हें 8 घंटा मुझे याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा ने कहा कि इसके साथ साथ तुम्हें शंख ध्वनि भी करनी है। शंख ध्वनि मतलब कि सबको ये मैसेज देना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा ले लो। बाबा कहते हैं, तो बाबा ने 2 बातें बताई श्रेष्ठ बनने के लिए। एक तो बाबा ने कहा कि 8 घंटा ज़रूर मुझे याद करना है, और दूसरा बाबा ने कहा तुम्हें शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, सबको बाबा का मैसेज देना है। इस कलयुगी दुनिया में कमल फूल समान रहकर, घर गृहस्थी में कमल फूल समान रहकर तुम बाप से वर्षा ले सकते हो। बाप से वर्षा ले लो। आगे बाबा ने कहा कि जब ये दुनिया सतयुगी थी तो वहाँ बहुत सुख थे, तुम देवी देवताएं बहुत खुश थे, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बाबा कहते वहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं था। जैसे राजा रानी सुखी थे, मज़े में थे, ऐसे ही बाबा कहते कि प्रजा भी सुखी थी। कोई भ्रष्टाचार वहाँ पर नहीं था। सभी देवी देवताएं श्रेष्ठाचारी थे जिनकी महिमा गाई जाती है। फिर बाबा ने कहा उन्हीं देवी देवताओं को, उन्हीं पावन आत्माओं को माया आकर तीसरे युग में चटकती है और ये दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। बाबा ने कहा कि ये सारी बातें, इस ड्रामा के राज को बाप ही समझाते हैं और यह राज तुम्हें अच्छी तरह समझना है। आगे बाबा ने बताया कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले स्वर्ग था। तो इसका मतलब है, बाबा ने कहा कि ज़रूर पूरा कल्प 5000 साल का ही होगा। लेकिन बाबा कहते ऐसे भी बोलते हैं वो कि कल्प तो लाखों, सतयुग लाखों साल का है। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि क्राइस्ट से पहले 3000 साल पहले स्वर्ग था, तो इसका मतलब 5000 साल का हुआ होगा। 5000 साल पहले ज़रूर यहाँ पर स्वर्ग था। बाबा कहते ये बात उन्हें बताओ। आगे बाबा ने बताया कि जब तुम स्वर्ग में थे तो वो श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, वहाँ राजा रानी प्रजा सब श्रेष्ठ थे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं था, आसुरी विकारी चीज़ें नहीं थी। बाबा ने कहा वहाँ पर शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, और जो कंस, जरासंधी, हिरण्याकश्यप आदि इस तरह के असुर वहाँ नहीं होते थे। बाबा ने कहा उन्होंने तो हिरण्याकश्यप आदि को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, और रावण को फिर त्रेता में ले गए हैं। बाबा कहते ये सब असुरों के नाम हैं जो वहाँ नहीं होते थे। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। बाबा कहते हैं कि जब आसुरी संप्रदाय आसुरी मत पर चलते हैं तो वो जो है असुर कहलाते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम्हें बाप की श्रीमत मिलती है जिससे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, देवता बनने की मेहनत करनी है। आगे बाबा ने बताया कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जब थे सतयुग त्रेता में, दूसरा धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबा कहते राम ने
तो नहीं की थी क्षत्रिय धर्म की स्थापना, और ना लक्ष्मी नारायण ने सूर्यवंशी धर्म की स्थापना की थी। बाबा कहते हैं इन दोनों धर्मों की स्थापना करने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा हैं, जो संगम युग पर आकर 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो बाबा कहते हैं ये किसी और के द्वारा नहीं किया गया कार्य, ये मैंने ही किया था। आगे बाबा ने बताया कि अभी बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम बाबा की श्रीमत लेनी है। बाबा कहते हैं अगर कहीं तुम मूझ जाते हो, कोई बात समझ नहीं आती, तो तुम चिट्ठी लिखकर पूछ सकते हो बाप से, या योग में बैठकर पूछ सकते हो। बाबा ने कहा कि बाप स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं, इतना सुख देने वाले हैं, फिर भी माया ऐसी है जो ऐसे बाप की याद को भुला देती है। बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें बाप की श्रीमत लेते रहना है, बाप से पूछते रहना है कि बाबा हम इस हालत में क्या करें। आगे बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ बनना है तो बाप की श्रीमत पर चलना है, और ये श्रीमत कृष्ण तो दे नहीं सकता। बाबा कहते हैं कृष्ण तो स्वयं इस अंतिम जन्म में खुद पुरुषार्थी है, खुद पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा कहते तो फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ कृष्ण की आत्मा ने नहीं राज्य भाग्य पाया, बल्कि उनके साथ ब्राह्मण भी थे, क्योंकि पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा तुम्हें श्रेष्ठ बनने के लिए कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। आगे बाबा ने बताया कि भारत स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नरक है, और नरक में इतना दुख है, दर्द है। बाबा कहते कि इतना दुख है तभी तो बाप को याद करते हैं, लेकिन बाप को जानते नहीं, कह देते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। बाबा कहते कि अब तो मौत सामने खड़ा है, इसलिए तुम श्रीमत पर चलो। बाबा कहते लेकिन फिर भी ऐसे बाप को बच्चे भूल जाते हैं, और बाप को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम भक्ति करते 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 तंग हो गए हो, और भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अब तुम बाबा को याद करो और बाबा की श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है। फिर आगे बाबा ने बताया कि जैसे हर साल रावण का बुत बनाते हैं, उसका साइज बड़ा करते रहते हैं, बड़ा करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं था कि सतयुग में जो मनुष्य थे वो बहुत ऊंची हाइट के थे। बाबा कहते वो भी नॉर्मली हाइट के थे। लक्ष्मी नारायण आदि की हाइट नॉर्मली थी, 6 फुट के करीब थी। बाबा कहते वहाँ पर जो मनुष्य होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते। आगे बाबा ने बताया कि दुनिया में दिखाते हैं एक तालाब है, उस पर नहाकर डुबकी लगाकर परी बन जाते हैं मनुष्य। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो है नहीं भाई, परी आत्मा का परी कैसे बनती है? जो बाबा ज्ञान सुना रहा है उस ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर बाबा कहते हैं आत्मा परी बनती है, तुम देवता बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि ये तो नरक है ना, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होगी, यहाँ तो सब नरक की परी हैं। बाबा ने कहा चाहे कोई कितना ही फैशन कर ले, पाउडर आदि लगा ले, लेकिन माना तो ये नरक ही जाएगा, ये स्वर्ग नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है। आगे बाबा ने बताया कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है, नई दुनिया की रचना करने वाला बाप है, लेकिन उस बाप को गुम कर दिया है। और जो नरक बनाने वाले हैं उन्होंने यादगार रखे हुए हैं, बाप का यादगार है नहीं। आगे आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है, कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। बाबा ने कहा तुमको ज्ञान परी बनना है और बाबा की श्रीमत लेते रहना है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेनी है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। बाबा ने कहा भूतों को निकाल देना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज की मुरली में वरदान है, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो आज के वरदान में बाबा ने बताया कि कितनी बड़ी समस्या आ जाए, हिमालय पर्वत जैसी भी समस्या आ जाए, उसको पार करने का तरीका क्या है? तुम उड़ती कला की विधि अपनाओ। उड़ती कला से बाबा कहते तुम उसको पार कर सकते हो। बाबा ने कहा, बाबा ने एक बात बताई कि हमेशा
जो तुमको सर्व प्राप्तियाँ हुई हैं बाप से, तो बाबा कहते हैं उन सबको इमर्ज रखो, उन सबको याद रखो, तो उड़ती कला से बाबा कहते हैं तुम समस्या रूपी पहाड़ को पार कर लोगे। बाबा ने कहा कि वर्तमान और भविष्य जो तुम्हें प्रारब्ध मिलेगी उसके अनुभवी बनो। मतलब अभी जो बाबा से तुम्हें प्राप्ति हो रही है और भविष्य में जो होगी वो सब इमर्ज रखो और उनके अनुभवी बनो। तो बाबा कहते कि तुम परिस्थिति को, समस्या को पार कर लोगे। फिर बाबा ने बताया कि जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे इन आँखों से कोई वस्तु साफ दिखाई देती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं बुद्धि के अनुभव से है ना, तुम अपनी प्रारब्ध को स्पष्ट अनुभव करो, महसूस लाओ। और बाबा कहते तुम्हें श्रेष्ठ जीवन मिला है तो तुम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, अपना भाग्य बनाते रहो। आज की मुरली में स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।